बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकारों ने कमर कस लिया। सरकारों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। दरअसल इसके पहले राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो लगता था दोनों सरकार के बीच समन्वय नहीं है। लेकिन अब सरकारें एक हो गई हैं और दोनों ही सरकारों ने कमर कस ली है और जिसके आंकड़े आपको 2024 के बाद नजर आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है, 31 मार्च 2026, या हो सकता है उसके पहले ही ऐसा हो कि पूरे दंडकारण्य से माओवाद समाप्त हो जाए। लेकिन वही माओवादी भी तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली स्थिति में, जहां उनको हर रोज़ बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके साथी समर्पण कर रहे हैं तो कहीं बड़ी संख्या में वो मारे जा रहे हैं, वो भी लेकिन इसके बावजूद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं हट रहे। आज भी एक घटना हुई है, बड़ी घटना, दुखद घटना, जिसमें सुकमा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के ससुर की हत्या माओवादियों ने की और हत्या करने के बाद वहां पर पर्चे फेंके, साथ ही साथ इस हत्या की जवाबदारी भी ली। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि लगातार जिस तरह से 2024 के बाद सफलता के आंकड़े सरकार गाड़ रही है माओवादियों के खिलाफ, 217 माओवादी 2024 में मारे गए। अब तक लगभग अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 83 माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं, हथियार रिकवर किए गए हैं। बड़े आंकड़ों में इस साल भी 31 माओवादियों को मारा गया, जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है उस इलाके में। और उसके बाद हर इलाके में कैंप लगाए जा रहे हैं, उस इलाके में जिस इलाके में कभी फोर्स का पहुंचना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। मतलब आप सोचो, माओवादियों का जब भी जिक्र होता है तो सबसे बड़ा नाम जो आपके जहन में आता है, मैं गारंटी देता हूँ, हिड़मा का आता होगा। किसी समय में एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी जो इस देश के बाहर रहते हैं, जब वो बस्तर आए हुए थे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बताया कि विदेश में जब लोग माओवाद पे चर्चा करते हैं तो वो भी हिड़मा पे बातचीत करते हैं। और हिड़मा बल्कि वसव राजू पे कोई चर्चा नहीं करता। वसव राजू जो कि अभी गणपति की जगह माओवादी पार्टी के सचिव हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है हिड़मा पे। तो हिड़मा का जो गांव है पुअर्ती, अब आप सोचो कि उतना बड़ा कैरेक्टर है माओवादी संगठन का और उतना बड़ा उनका लीडर है, और उसके गांव में भी अब सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब मैं हिड़मा कितना बड़ा है ये नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि उसके गांव में भी कैंप लगा दिए हैं, जिस गांव में कभी जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था फोर्स के लिए। अब आप सोचिए कि इलाके को किस तरह से घेरा जा रहा है, बटालियन के इलाके को, सारे इलाकों, और उसके बावजूद माओवादी जब जहाँ चाह रहे हैं उसे टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट किसको कर रहे हैं? हालांकि जवानों को टारगेट नहीं कर पा रहे, काफ़ी दिनों से वो कोई बड़ी मुठभेड़ में अपने आप को सफल नहीं दिखा पा रहे, लेकिन बीते दिनों उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचाई। 2025 की शुरुआत में ग्रामीणों को जरूर गाये बगाए वो निशाना बना रहे हैं। और इसी तारतम्य में आज उन्होंने, जो सीपीआई के बड़े नेता रहे हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं, मनीष कुंजाम वो नेता हैं जिन्होंने सलवा जुड़ूम की रोक को लगाने के लिए आगे बढ़कर आवाज़ उठाई थी। सलवा जुड़ूम जब शुरू हुआ था तो कई लोग मारे गए थे उसमें, दोनों ही तरफ से। और ये भी माना जाता है कि सलवा जुड़ूम के पनपने के बाद, शुरू होने के बाद से माओवादियों को और ज़्यादा बल मिला था। हालांकि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि माओवाद समाप्त हो सके। आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा है कि सलवा जुड़ूम पर भी बातचीत करें, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि उस समय भी मनीष कुंजाम सलवा जुड़ूम के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हिंसा से समस्या का समाधान नहीं है। और आज उन्हीं मनीष कुंजाम के ससुर की हत्या माओवादियों ने की है। हत्या करने के बाद उनके शव को फेंक दिया गया घर के ही पास में। और आज एक युवक से बातचीत हो रही थी जो घटनास्थल पर जाकर लौटे थे, तो बताया कि भैया गांव में अभी भी ठंड का समय है, तो शाम के समय खाना वाना खाकर वो लगभग 7 बजे आग जलाकर ताप रहे थे। और उसी दौरान एक युवक आया जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखा और वो शायद उन्हें पहचानते भी हैं। उन्होंने, उस युवक ने उन बुजुर्ग को अपने साथ लेकर घर से थोड़ी दूर लेकर गए और थोड़ी दूर ले जाने के बाद ही वहाँ माओवादी, जो कि ग्रामीण वेशभूषा में थे, उन्होंने पहले डंडे से उनकी पिटाई की। और डंडे से जैसे उनके ऊपर हमला किया, जब वो वहाँ अचेत हो गए, तब फिर बहुत ही नृशंसता से, बहुत ही क्रूरता से उनके गले को रेत कर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वहाँ पर एक पर्चा भी फेंका गया है और उस पर्चे में भी माओवादियों ने और भी लोगों को चेतावनी दी है और साथ ही साथ कारण भी बताया है और इसकी जिम्मेदारी भी ली है। पर्चा आप देख रहे हैं और पर्चे में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। पर्चे में लिखा है कि ये वर्ग दुश्मन व जन विरोधी कलमू हिड़मा, ये गांव के पटेल भी रह चुके हैं, पहले आपको बता दूं, और ये
कलमू हिड़मा जो है बुजुर्ग थे, लगभग 65 वर्ष इनकी उम्र थी। इनको मौत की सज़ा और अन्य जो जन विरोधी लोग हैं उनको भी चेतावनी है। उसमें माओवादियों ने अपने इस पर्चे में लिखा है कि कलमू हिड़मा चिंता गुफा थाना क्षेत्र के पेंटापाड़ गांव में का निवासी है। यह जन विरोधी व पार्टी विरोधी होकर अपने आप परिवार के साथ गांव छोड़कर आंध्र प्रदेश भाग गए थे। दरअसल जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था उस समय बहुत सारे लोग, लाखों लोग बस्तर छोड़कर आंध्र प्रदेश पलायन कर गए थे। उसमें कलमू हिड़मा भी थे और पुलिस कैंप, थाना व रोड बनने के बाद पार्टी का गतिविधि कम समझकर फिर से वापस अपने गाँव आ बसे हैं। गाँव में रहकर पहले वो जन विरोधी के कारण जब्त की गई जमीन को फिर से कब्जा करने और आसपास के एतराजपाड़, सिंगन मड़गू, टेटे मड़गू, इत्तनपाड़, सिंगनपाड़ इत्यादि गांव में जो उनका पुराना जमीन था उस जमीन को डरा धमका करके जबरन अपना नाम से जमीन पट्टा बनवाने को धमकी दिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में जो भी पहले केस के आधार पर पार्टी सजा की गई उसको दोहराते हुए धमकी देते रहता है और अब नक्सली पूरा खत्म हो गए, अभी मेरा ही जो भी कानून कायदा चलेगा करके गांव व आसपास के लोगों को धमकी देता है। ऐसा माओवादियों ने अपने पर्चे में लिखा है, आप भी पढ़ रहे होंगे। हिड़मा पटेल को गांव में रहते वक्त पार्टी व जन विरोधी के कारण 8 से 10 बार पार्टी के द्वारा व जनता के द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन अपनी गलती को न सुधार कर वो भाग गए। ये सभी केस पहले से एक के बाद एक करके आने रहता था और उसके वर्ग इतिहास को देखकर कोंटा एरिया कमेटी मौत की सज़ा देने की निर्णय ली गई है, कोंटा एरिया कमेटी ने। और कोंटा एरिया कमेटी के अंतर्गत जितने भी गांव जैसा कि करीगुंडम, कोर्रापाड़, पिड़मेल, कोलईगुड़ा, तोलनी सहित अन्य 1-2 परिवार के ऐसा कई गांव हैं। जन विरोधी परिवार आंध्र तेलंगाना पुलिस शिविर में भाग के गए लोग और कैंप, थाना खुलने व रोड बनने के बाद पार्टी की उपस्थिति नहीं है करके अपने गांव में आकर मनमानी ढंग से जमीन को कब्जा करने, जंगल को काटने, पट्टा बनाना, गांव वालों को डरा धमका कर पार्टी व लड़ाई विरोधी कार्य में लिप्त हुए हैं। इन सभी विरोधियों को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अगर ईमानदारी से न रहकर जो आदमी पार्टी न वर्ग लड़ाई विरोधी कार्य में करेंगे तो उसको पार्टी इसी तरह से सजा देगी। कोंटा एरिया कमेटी, भाकपा माओवादियों ने यह पर्चा फेंका है उस डेड बॉडी के पास में। इसको लेकर उनके जो दामाद हैं और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। काफ़ी दुखी नजर आए मनीष कुंजाम, और मनीष कुंजाम हमेशा से ही इस तरह से खून खराबे के खिलाफ रहे, उनका ऐसा कहना है। एक बार फिर उन्होंने अपने ससुर की मौत के बाद इस बात का जिक्र किया कि वो काफ़ी सीधे साधे थे। माओवादियों ने जो भी उनके खिलाफ आरोप लगाया है वो सारे आरोप निरर्थक हैं और तथ्य विहीन है। साथ ही साथ जिस तरह से वो हत्या कर रहे हैं, ये हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मनीष कुंजाम ने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर आपको सोचना होगा कि यहाँ के ग्रामीण क्यों अब पुलिस के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो आपकी हिंसा से अब थक चुके हैं, अब वो आपसे दूर होना चाह रहे हैं और यही वजह है कि अब वो कैंप लगने पर ग्रामीण अपने आप को काफ़ी खुशहाल महसूस कर रहे हैं। ये कहना भी मनीष कुंजाम का। क्या कहा मनीष कुंजाम ने वो भी आप सुन लीजिए। ये जो हिंसा का जो तरीका है और इसका कहीं पे भी किसी भी समाज में स्थान तो नहीं है। और मैं मेरे ससुर को जानता हूँ, वो इतने सीधे सरल व्यक्ति हैं। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए पहले भी, पर मैं उनको मानता हूँ कि वो बहुत निर्दोष हैं। उनके तमाम जो आरोप हैं वो उन आरोपों का कोई उनमें सच्चाई नहीं है और ज़बरदस्ती उन पर आरोप मढ़ा गया और अंततः उनकी कल हत्या कर दी गई। हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगा जो देख रहे हैं समाज के अंदर। जो लोग भी किए हैं, हम उनसे कोई बहुत प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये लोगों ने किया वो लोग खुद भी सोचें कि किसकी हत्या की है, कौन था वो, क्या था, क्या सचमुच वो लोगों को भड़का रहा था उनके खिलाफ, क्या वो सचमुच वो पुलिस का मुखबिर था। वो खुद लोग सोचे ना। ये जो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी तक पहुँचे इस तरीके की हत्या जो किया जा रहा है,
ये इसकी वजह से जनता उनके खिलाफ हो रही है। आज उनको समझ लेना चाहिए कि अगर आज लोग उन इलाकों में सोचते हैं कि नहीं फोर्स आने से उनको तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ ये है कि जनता उनके इस तरीके के जो हरकत है, अत्याचार है, हिंसा है, उससे लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं। ये उनको समझना चाहिए। और इस दुनिया में हिंसा का अब तो कोई जगह ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। ये जो लड़के कर रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि ये सिद्धांत क्या है, मार्क्स ने क्या कहा, माओ ने क्या कहा, जिसका कोई सिर पैर का कोई मतलब नहीं है। वो हिंसा पर उतारू हैं, जैसे लग रहे हैं कि हाँ ये लोग बहुत बड़ी क्रांति कर दे रहे हैं। आज भगत सिंह हमारे देश के जो नौजवान आया व्यक्ति, जिसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, उसके बाद उन्होंने ये बात कहा था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बात कहा। ये भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं, ये जो लड़के कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। अभी भी समय है और ये जो तरीके हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो सुना आपने, मनीष कुंजाम ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा फिर चाहे कोई भी करे, जो भी व्यक्ति किसी भी अगर जो निर्दोष है अगर उसकी हत्या करता है, दोषी भी है तो आप हत्या नहीं कर सकते। उसके लिए अगर आप हमारे इस भारत देश में रहते हैं जो कि लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ कानून है। अगर दोषी भी है तो सज़ा कानून देगा, आप नहीं दे सकते। और अगर दोषी नहीं है तो फिर तो आप उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी वजह से हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सीपीआई के पुराने जो नेता हैं, पुराने विधायक हैं मनीष कुंजाम, उनका भी कहना है। साथ ही साथ सुकमा एसपी ने इस पर कहा कि माओवादियों ने जो निर्ममता से जो हत्या की है इसकी जांच की जा रही है और जो भी जानकारी मिली है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो माओवादी इस पर संलिप्त रहे उनकी भी शिनाख्ती की जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जानकारी जो सुकमा के एसपी किरण चौहान उन्होंने दी। लेकिन इन सब के बीच में मैं इस सारी खबरों को खंगाल रहा था तो पता चला कि 2000 से जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, जब से माओवाद आया है तब से, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो इन 24-25 सालों में, 2025 है भी चल रहा है, लगभग 1800 लोगों की हत्या की है। माओवादी हमेशा से ही मुखबिरी का आरोप लगाकर या पार्टी के विरोधी काम करने का आरोप लगाकर हत्या करते हैं। हालांकि कभी भी किसी बड़े लीडर से इस पर मुझे कोई ऐसा कोई जवाब नहीं मिला मुझे जो मुझे संतुष्ट कर सके कि जब आप जांच कैसे करते हैं, किस आधार पर आप जांच करके आरोप लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के नाते आपको कोई गलत जानकारी दे रहा है और आप उस आधार पर ही किसी को भी आरोपी सिद्ध करके उसकी हत्या कर दें। क्योंकि आपकी जन अदालत में तो सिर्फ आप ही बोलते हैं, उसके अलावा और कौन बोलेगा, किसकी ज़रूरत है वहाँ बोलने की। लेकिन आप जो हत्या कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना होगा। अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि माओवादी पार्टियों को और उनके जो लीडर हैं उन्हें भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जिस गति से, जिस दिशा में वो चल रहे हैं, वो दिशा वाकई में क्या उन्हें कहीं पहुंचाएगी या इसी तरह से केवल मौतें होती रहेंगी। देखिए, मनीष कुंजाम ने भी कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का और इस समस्या का तो समाधान कतई नहीं है, बातचीत है। दूसरी बात कि आपको ये सोचना होगा कि जनता अब आपसे क्यों विमुख होती जा रही है। जनता अब सुरक्षा बल के कैंप क्यों मांग रही है, क्यों सुरक्षा बल के कैंप लगने से अगर आपके उसी क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो रही है तो इसका मतलब कि अब वो आपसे जुड़ना नहीं चाहती। दूसरी बात, आपके बड़े लीडर बीते दिनों अभी जैसे बीजापुर में दिनेश ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समर्पण कर दिया है। दिनेश एक बड़ा नाम था, डीवीसीएम, 8 लाख रुपए इनाम जरूर है उसके ऊपर, लेकिन दिनेश के सर पर बहुत सारी हत्याएं और बहुत सारे कांड उसके सर पर हैं। बहुत सारे जो अलग अलग उसने कांड किए हैं, घटनाओं को अंजाम दिया है, बड़ा लीडर रहा है, बड़ा नाम रहा है गंगालूर के इलाके में। वो भी अब पार्टी छोड़कर वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि माओवादी संगठन के बड़े लीडरों को आत्ममंथन करना चाहिए इस पर भी
कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं क्या वाकई में जायज़ हो रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए किसी की भी हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या कहीं ये किलर सुपारी किलिंग तो नहीं कर रहे हैं, या उसके जद में तो नहीं फंसते चले जा रहे हैं। खैर, ये तो माओवादियों के अपने जांच और शोध का विषय है, और पता नहीं वो आत्ममंथन करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मुझ तक इसकी जानकारी अगर मिलेगी तो मैं आगे इस पर बातचीत ज़रूर करूँगा। लेकिन ये हत्या हुई है, और इस हत्या का जो पूरा जिम्मा माओवादियों ने लिया भी है पर्चे फेंक कर। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए। हत्याएं रोज़ हो रही हैं। सोचिए 25 साल में 1800 लोगों की हत्या माओवादियों ने की हैं। जवान जो शहीद हुए उनकी संख्या अलग है, और जो लोग माओवादी जो मारे गए हैं उनकी संख्या भी अलग है। केवल मौतें हो रही हैं, समाधान नहीं हो रहा। आपको भी अपने विचार रखने चाहिए। आप क्या सोचते हैं मेरी इस बातचीत पर? मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को तैयार किए हैं। अगर वीडियो लगे कि ठीक ठाक है और ज़रूरी था तो इसे शेयर कीजिएगा, और लगे कि बस्तर टॉकीज़ में मुद्दों पर बातचीत तो होती है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।